वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो नेक्स्ट मेथड है हमारा गॉस सेडल मेथड। ठीक है, तो गॉस सेडल मेथड से एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करने हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको 3 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए और इन्हीं एग्जाम्पल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप बाकी एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका मिस ना हो, कोई भी वीडियो का पार्ट मिस ना हो, उससे आपको सही से ये तीनों के तीनों इक्वेशन समझ लेने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 46 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस सेडल मेथड। ठीक है, तो गॉस सेडल मेथड से हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यहाँ पर बोला कि 3 इटरेशंस ओनली, 3 इटरेशन तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं पहले तो गिवन लिख देता हूँ। गिवन इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन है हमारा, पहला इक्वेशन है 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू और तीसरे इक्वेशन से z की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ 20x लिख देता हूँ और बाकी की सारी टर्म है उसको राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो प्लस वाई का हो जाएगा माइनस वाई और प्लस 2z का हो जाएगा, सॉरी माइनस 2z का हो जाएगा प्लस 2z। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये 20 डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ पर ये आ जाएगा 17 माइनस वाई प्लस 2z। इस तरह से हमें इक्वेशन बना लेने, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, आपने ये जो पार्ट है ये पार्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल है इसलिए। ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली आपने इस तरह से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाली तो भी चलेगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू, y की टर्म हम लेफ्ट में रहने देंगे, बाकी यहाँ पर ये माइनस 18 प्लस 3x का माइनस 3x हो जाएगा और माइनस z का प्लस z हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए, इसलिए 20 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा माइनस 18 माइनस 3x प्लस z, और इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। उसी तरह से तीसरा इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। यहाँ पर हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो हम 20z को लेफ्ट में रहने देंगे और बाकी यहाँ पर जो प्लस 2x है, तो यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3y का प्लस 3y हो जाएगा और इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। सॉरी, इसे नहीं देंगे, अभी यहाँ पर हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा z इक्वल टू ये 20 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/20, तो ये 25 माइनस 2x प्लस 3y इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जैसे हमने पहला इक्वेशन यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, x की वैल्यू हमने लेफ्ट में रहने दी और यहाँ पर 17 एज इट इज आ गया, फिर ये प्लस y का माइनस y हो गया और प्लस माइनस 2z का प्लस 2z हो गया और मल्टीप्लाई में 20 था, यहाँ पर डिवाइड में हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 में भी y की वैल्यू निकालनी थी, तो y को हमने लेफ्ट में लिखा, तो माइनस 18 एज इट इज आ गया, ये प्लस 3x का माइनस 3x हो जाता है और प्लस 20 का, सॉरी यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर माइनस z का क्या हो जाता है, प्लस z यहाँ पर हो जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है z के, सॉरी y के 20 है, तो यहाँ पर डिवाइड में 20 आ गया। तो हम डायरेक्टली, अभी ये पहला इक्वेशन था इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है। आपको डायरेक्टली 1 2 3 जो इक्वेशन हमने लिखे वो डायरेक्टली लिखे तो भी चलता है। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से z की वैल्यू हमने लेफ्ट में रहने दी, 25 एज इट इज आ गया, इसमें ये प्लस 2x का माइनस 2x और माइनस 3y का प्लस 3y हो जाता है और ये z का कोएफिशिएंट है ये 20, ये डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से 3 इक्वेशन हमारे आगे। अभी हम फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करना है, हमें 3 इटरेशन तक सॉल्व करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में क्या लेंगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन। इसमें हम लिखेंगे पुट
इनिशियल अप्रोक्सीमेशन तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारे होता है x0 की वैल्यू तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, y0 इक्वल टू 0 और z0 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमें x की पहला इटरेशन हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू और z की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू थोड़ी डालेंगे, उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन है तो y की वैल्यू और z की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को हम y0 और z0 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ तो देखिए ये x1 हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन है इसलिए x1 की वैल्यू तो ये 1/20 और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा -y + 2z। तो -y है तो हम -y0 करेंगे और प्लस क्या है यहाँ पर 2z है तो मैं यहाँ पर +2z0 कर दूंगा क्योंकि ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पर देखिए x1 = 1/20 माइनस y0 की वैल्यू 0 और +2 × z0 की वैल्यू भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 से 1/20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला इटरेशन है क्या आ जाता है, और यहाँ पर मैंने गलती से ये छूट गया हमारा 17 लिखना, ठीक है, यहाँ पर ये 17 होना चाहिए था, ये 17 माइनस था, तो यहाँ पर ये बचेगा देखिए x1 = 1/20, ये 17 है, 17 में से 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मल्टीप्लाई में 17, ठीक है। तो ये 17 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.85, तो x1 की वैल्यू हमारी आ गई 0.85। अभी हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर शुरुआत में y की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू और z की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या मिली है हमें, x1 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x1 = 0.85 और z की वैल्यू नहीं पता है तो z की वैल्यू हम 0 ही पुट करेंगे, z0 = 0, ठीक है। x की वैल्यू हम x0 पुट करते हैं लेकिन हमें x1 की वैल्यू पता है इसलिए मैंने x1 डाल रहा हूँ, मतलब जो जो वैल्यू हमें पता चल जाती है वो डायरेक्टली हम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। z की वैल्यू पता नहीं है इसलिए हमने जो शुरुआत में थी z0 वही हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये y1 = 1/20 और ये -18 -3x1 डालेंगे, ठीक है, x की जगह पर और z की जगह पर हम क्या करेंगे z0 ही डालेंगे, तो ये क्या है +z, मतलब +z0। अभी देखिए y1 = 1/20 -18 - 3 × x1 की वैल्यू हमारी 0.85 प्लस z0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये y1 = 1/20 और ये -18, और अभी देखिए -3 से 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। -18 - 3 × 0.85 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा -20.55, और इसको अगर हम डायरेक्टली आंसर निकालें तो ये आ जाएगा -1.0275। आप या 3 या फिर 4 पॉइंट तक आप आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह से हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की और y की वैल्यू पता है, तो हम लिखेंगे x1 = 0.85 और y1 = हम पुट करेंगे -1.0275, ठीक है। और यहाँ पर हम z की वैल्यू मतलब z1 का फार्मूला डालेंगे, यहाँ पर z1 = ऊपर में जो है वही हम यहाँ पर डालेंगे z की वैल्यू, तो ये हमारा था 1/20, ये 25 और -2x था तो यहाँ पर हम x1 डालेंगे, और ये +3y था तो यहाँ पर 3y की जगह पर y1, क्योंकि x1 y1 हमें पता है। तो ये देखिए z1 = ये हो जाएगा 1/20, ये 25 - 2 × x1 की वैल्यू है 0.85 और ये +3 × y की वैल्यू क्या है हमारी -1.0275,
ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/20, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये 25 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7, फिर यहाँ हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.0825 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो Z1 की वैल्यू है हम यहाँ पर कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करेंगे आंसर, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.011। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये Z1 की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये फर्स्ट इटरेशन आ गया। उसी तरह से हम अभी सेकंड हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन की वैल्यू यूज करेंगे। अभी यहाँ पर पहला इटरेशन था इसलिए x1 y1 z1, अभी सेकंड इटरेशन में x2 y2 z2, यही फार्मूला रहेगा, सिर्फ x की जगह पर हम x1 y की जगह पर y1 पुट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इटरेशन, सेकंड इटरेशन। देखिए सेकंड इटरेशन क्या है हमारा, क्या क्या पुट करेंगे हम, पुट y इक्वल टू y1, हमें तो सिर्फ y1 और z1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, x2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो y1 की वैल्यू 1 माइनस 1.0275 पुट करेंगे और z की वैल्यू जो है हमारी z1 की वैल्यू वो है 1.011 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हम यहाँ पर लिखेंगे तो x की जगह पर हो जाएगा x2 और ये था 1/20, ये 17 माइनस y1 माइनस प्लस 2z, y की जगह पर y1 और z की जगह पर z1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x2 इक्वल टू 1/20 इन ब्रैकेट 17 माइनस, तो ये माइनस माइनस हम कर देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस 1.0275 प्लस 2 इंटू z की वैल्यू क्या है हमारी 1.011 ब्रैकेट कंप्लीट। और इसको हम डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 1.002। आप स्टेप भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो यहाँ पर, या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये मिल गई है। ठीक है, अभी हम y2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x2 इक्वल टू 1.002 एंड z2 इक्वल टू, z2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो z2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें z1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, z1 की वैल्यू हमारी है 1.011। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू ये 1/20 माइनस 18 माइनस 3x2 प्लस z1, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू x2 की वैल्यू 1.002 प्लस z की वैल्यू है 1.011। तो ये देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा 1/20 इन ब्रैकेट माइनस 18, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये माइनस 3.006 और ये हो जाएगा प्लस 1.011। और इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये 1/20 और इन इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 19.9966। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर हम y2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो y2 की वैल्यू हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस 0.9998। इस तरह से हमारी ये सेकंड इटरेशन में y2 की वैल्यू मिल गई। अभी हम निकालेंगे z2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे
पुट x2 की वैल्यू 1.002 एंड y2 की वैल्यू हम पुट करेंगे -0.9998। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन 3। z की वैल्यू पता करने के लिए हमें y और x पता होना चाहिए, y की वैल्यू निकालने के लिए x और z, और x निकालने के लिए y और z। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या हो जाएगा? ये z की जगह पर हो जाएगा z2, फिर यहाँ पर ये 1/20 इन ब्रैकेट 25 - 2x2 + 3y2। ठीक है, x की जगह पर x2, y की जगह पर y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1/20 इन ब्रैकेट 25 - 2 इंटू x2 की वैल्यू 1.002 + 3 y2 की वैल्यू -0.9998 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू ये 1/20 ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ का हमारा आंसर आ जाएगा 19.9966। और अगर हम Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Z2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी फिर 0.9998। इस तरह से हमारे Z2 की वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा सेकंड इटरेशन कंप्लीट हो गया। x2 y2 z2 मिल गया। अभी हम थर्ड इटरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे? हम पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे? x2 की वैल्यू नहीं, y2 और z2 की वैल्यू। तो हम पुट y2 इक्वल टू -0.9998 एंड z2 इक्वल टू यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है। ठीक है, तो z2 की वैल्यू है 0.9998। कौन से इक्वेशन में? इन इक्वेशन 1। हमने ऊपर में जो इक्वेशन 1 लिखा था उसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर थर्ड इटरेशन है तो ये x3 हो जाएगा, और इक्वेशन 1 एज इट इज हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 1/20 और ये 17 माइनस y की जगह पर y2 और x की जगह z की जगह पर हम z2 लिखेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1/20 और ये 17 माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारी? -0.9998 और ये +2 इंटू z2 की वैल्यू 0.9998। ये 1/20 और ये 17 एज इट इज़ हो गया। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.9998 और ये 2 इंटू 0.9998 हो जाएगा प्लस 1.9996। तो हमारी यहाँ पर x3 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे और ये लिखेंगे 0.99997। इस तरह से हमारी वैल्यू x3 की मिल गई है। ठीक है, अभी हम y2 की वैल्यू निकालेंगे, y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x3 इज इक्वल टू 0.99997 एंड z3 की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पर z2 की वैल्यू पुट करेंगे। z2 की वैल्यू क्या थी हमारी? 0.9998। कौन सी इक्वेशन है? इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए y3 इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इन ब्रैकेट। अभी x की जगह पर x3 आ जाएगा और z की जगह पर z2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए -18 - 3x3 प्लस z2। इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1/20 -18 - 3 इंटू x3 की वैल्यू क्या है हमारी? 0.99997 और प्लस z2 की वैल्यू 0.9998। तो ये 1/20 और इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी -20.000, मतलब -20 लिखेंगे हम यहाँ पर।
और ये 20/20 हो जाएगा -1.000 मतलब -1। ठीक है, तो ये y3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी y3 = -1। अभी हम z3 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुट x3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 0.99997 एंड y3 की वैल्यू है -1। कौन सी इक्वेशन में, 3 में, तो इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे z की जगह पर z3 और यहाँ पर 1/20 इन ब्रैकेट फार्मूला था 25 माइनस x की जगह पर आ जाएगा x3 और y की जगह पर आ जाएगा y3। ये 1/20 इन ब्रैकेट 20 माइनस 2 इंटू x3 की वैल्यू 0.99997 और +3 इन y3 की वैल्यू -1। तो ये 1/20 और ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 20/20 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारी ये z3 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore after 3 iterations approximate solution is x = 1.0 मतलब 1, x की वैल्यू 1, y = -1 z = 1। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अभी देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर भी हमें 3 इक्वेशन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है कि गॉस सेडल मेथड से हमें सॉल्व करना है, लेकिन 2 ही इटरेशन सॉल्व करने हैं। तो 2 ही इटरेशन सॉल्व करने मतलब ये छोटा एग्जांपल होगा थोड़ा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिए हैं उसको हम x y z के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले से x की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x = x का कोएफिशिएंट क्या है 8 है, तो ये 1/8 आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, इक्वल साइन के बाद में 30, तो ये 30 और ये +2y का -2y हो जाएगा और ये +3z का -3z हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। उसी तरह से y = y का कोएफिशिएंट क्या है -9 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम -9 की जगह पर +9 लेते तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर +x है तो -x का ये +x ही रहेगा और ये +2z का +2z ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था। ठीक है, इसलिए अगर माइनस साइन नहीं होता -9 को तो हम इस तरह से लिख देते, साइन चेंज कर करके। ये 2 हो गया और यहाँ पर z, यहाँ पर z = हो जाएगा, z का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो ये 1/6 इन ब्रैकेट ये 31 +2x का -2x और +3y का -3y हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हम फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन किस तरह से आएगा, तो हम पुट करेंगे, पुट x0 = 0, सॉरी x0 नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y और z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू को कोई ज़रूरत नहीं है, तो y की वैल्यू y0 0 और z0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x1 हो जाएगा, तो ये 1/8 इन ब्रैकेट 30 माइनस y की जगह पर हम लिखेंगे y0 और ये -3z है इसलिए -3z0। तो ये x1 = 1/8 इन ब्रैकेट 30 - 2 इंटू y0 की वैल्यू 0 -3 इंटू z0 की वैल्यू 0। तो ये x1 = हो जाएगा यहाँ पर ये 30/8।
तो x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 3.75, ये हमारा आ गया x1। अभी हम सेकंड यहाँ पर y2 की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की थी, तो ये इक्वेशन 1। तो y2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और z की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट किया था, अभी पुट करेंगे हम पुट x1 इज इक्वल टू 3.75 एंड z की वैल्यू नहीं पता, इसलिए z0 इज इक्वल टू z इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन 2 पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 देखिए क्या है हमारा, y इक्वल टू 1/9 इन ब्रैकेट -1 प्लस ये x की जगह पर x1 और +2 z की जगह पर z0 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये y1 इक्वल टू 1/9 इन ब्रैकेट -1 प्लस x1 की वैल्यू 3.75 और +2 इंटू z0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर ये 1/9 और ये माइनस इस टर्म को हम अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75 और इसका जो वैल्यू आ जाएगा y1 की वो हो जाएगी हमारी 0.31। ये हमारा आ गया y1। अभी हम z1 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम पुट करेंगे x1 इक्वल टू 3.75 एंड y1 इक्वल टू 0.31 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा ये है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा z1 इक्वल टू 1/6 इन ब्रैकेट 31, x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 लिखेंगे। तो ये 31 - 2x1 - 3y1। तो ये z1 इक्वल टू 1/6 इन ब्रैकेट 31 - 2 इंटू 3.75 -3 इंटू 0.31 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये z1 इज इक्वल टू 1/6, ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा, या फिर इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये 31, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस और यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू 3.75, ठीक है। 31 इंटू ये 2 इंटू 3.75 हो जाएगा यहाँ पर 7.5 और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 0.93। अगर हम पूरा ब्रैकेट सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 22.57 और फिर हमारी z1 की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3.762। इस तरह से हमारा z1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखिए सेकंड इटरेशन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर पुट करेंगे y1 और z1 की वैल्यू। तो पुट y1 इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारी 0.31 एंड z1 इक्वल टू 3.762। कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो हमारा ये सेकंड इटरेशन है इसलिए x2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 1/8 इन ब्रैकेट y की जगह पर y1 और z की जगह पर z1 रहेगा। तो ये 1/8 इन ब्रैकेट 30 - 2y1 - 3z1। 1/8 इन ब्रैकेट ये 30 - 2 इंटू y1 की वैल्यू 0.31 -3 इंटू z1 की वैल्यू 3.762 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये 1/8 आ जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 18.094
और ये x2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.262। ये हमारा आंसर आ जाएगा x2 की वैल्यू। अभी हम y2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम x2 और z1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x2 इक्वल टू 2.262 एंड z1 इक्वल टू 3.762 इन इक्वेशन 2। तो ये y की जगह पर y2 हो जाएगा और ये 1/9 इन ब्रैकेट -1 प्लस x2 प्लस 2z1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 1/9 इन ब्रैकेट -1 प्लस 2.262 प्लस 2 इंटू z1 की वैल्यू 3.762। तो ये 1/9 और इस ब्रैकेट में देखिए इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये 8.786। तो यहाँ पर ये y2 आप डायरेक्टली भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप स्टेप भी लिख सकते हैं। 0.98 आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.98। अभी z2 की वैल्यू निकाले, x2 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x2 इक्वल टू 2.262 एंड y2 इक्वल टू 0.91 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 हो जाएगा हमारा z2 इक्वल टू 3/6 इन ब्रैकेट 31 माइनस 2x2 माइनस 3y2। तो ये 1/6 वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 2 इंटू x2 की वैल्यू 2.62 माइनस 3 इंटू y2 की वैल्यू 0.98। तो इस तरह से हमारी z2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.92। ठीक है, x2 y2 z2 की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें 2 ही इटरेशन सॉल्व करने के लिए बोला था, तो हम लिखेंगे आफ्टर 2 इटरेशंस the approximate solution is, तो approximate solution is क्या आ जाएगा? approximate solution is x इक्वल टू 2.262 y इक्वल टू हो गया हमारा 0.98 एंड z इक्वल टू 3.92। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा आफ्टर 2 इटरेशन। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करके देखता हूँ, फिर उसके बाद में जो आंसर आते हैं वो आपको हमें बताने हैं। एग्जांपल नंबर 49, व्हाइल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है और गॉस सेडल मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। इटरेट 2 टाइम्स यूजिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, हमें 2 इटरेशन तक सॉल्व करना है और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मतलब हमें x0 और y0 z0 की वैल्यू हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या लेनी है, यहाँ पर जो गिवन है 1.604 x0 की वैल्यू की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर भी उन्होंने दिए है तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x0 की वैल्यू की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये 0.4 वैल्यू दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करके देता हूँ। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू किस तरह से आएगी। फर्स्ट इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट है 3, तो ये 1/3 और ब्रैकेट के अंदर ये 4.5 और ये प्लस 2y का -2y आ जाएगा। इसे ही इक्वेशन 1 देंगे। y इक्वल टू, फिर y का कोएफिशिएंट है 1/3 है और ये 5 प्लस 2x का -2x हो जाएगा और माइनस z का प्लस z हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 देंगे। फिर उसी तरह से
z की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे z का कोएफिशिएंट 1/2 हो जाएगा, और ये 0.52 दिया है हमें, और माइनस y का प्लस y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये इक्वेशन 3। इटरेशन 1 में हम क्या करेंगे, y0 और z0 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.6 और 0.4, उससे हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके x और y और z की वैल्यू क्या आती है आफ्टर इटरेशन 2, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट कर दीजिए आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जैकोबी मेथड पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।